हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। तो बच्चों, ये हमने दोहरा निषेचन का चित्र बनाया है। मैंने इसको इस प्रकार पलट के रखा है ताकि आपको पूरा चित्र दिखाई दे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के विषय में बताते हैं। तो जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, और जो ये वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिका, और जो ऊपर ये 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं इसे बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, और जो बीच में 2 कोशिकाएं हैं इसे बोलते हैं ध्रुवी कोशिकाएं, और जो ये वाली कोशिका और ये इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका, और जो बीच वाली कोशिका है इसे बोलते हैं अंड कोशिका। और ये जो चित्र है बच्चों, ये स्त्री केसर का है, यानी कि स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है, उसका ये चित्र है। तो बच्चों, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि परागण कैसे होता है, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, परागण हो जाता है। ये मैंने आपको परागण किसे कहते हैं यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब हम आज आपको बताएंगे कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था और किस पौधे में किया था। तो दोहरा निषेचन की खोज नवासिन नाम वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। उन्होंने फ्रीटिलेरिया और लिलियम के 2 पौधों में किया था, यानी कि बच्चों उन्होंने फ्रीटिलेरिया और लिलियम के 2 पौधों में दोहरा निषेचन की खोज सबसे पहले की थी। अब हम आपको बताएंगे कि दोहरा निषेचन होता कैसे है। जो ये आपको पराग नली दिखाई दे रही है, इसमें ये 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। जो ये नर युग्मक होते हैं, दोनों नर युग्मक ये अगुणित होते हैं, और यहाँ पर जो अंड कोशिका पाई जाती है ये भी अगुणित होती है, और बीच में जो ध्रुवी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आप देख रहे हैं चित्र में यहाँ पर ये 2 ध्रुवी कोशिकाएं हैं, इसलिए ये क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अब इसमें से एक नर युग्मक आता है। जब एक नर युग्मक आते आते अंड कोशिका के साथ क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है, अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और एक युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि इसमें से एक नर युग्मक आकर अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और एक युग्मनज का निर्माण करता है। ये द्विगुणित होता है। ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, और इसी को हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि जब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और युग्मनज का निर्माण करता है, ये द्विगुणित होता है, और इसके बाद में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब जो दूसरा नर युग्मक है ये आता है, और ये जो 2 ध्रुवी कोशिका हैं इसके साथ संलयित होता है, और ये क्या बनाता है, त्रिगुणित बनाता है, क्योंकि जो नर युग्मक होता है ये अगुणित होता है, और यहाँ पर 2 ध्रुवी कोशिका ये क्या है, द्विगुणित हैं। और जब ये दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवी कोशिकाओं के साथ संलयित होता है तो क्या बनाता है, त्रिगुणित होता है। ये क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो भ्रूणपोष क्या करता है, जो भ्रूण उत्पन्न होता है उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ये भ्रूणपोष क्या करता है, जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। जब इतनी क्रियाएं हो जाती हैं तो बाकी ये जो प्राथमिक कोशिकाएं बचती हैं, सहायक कोशिकाएं बचती हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। धीरे धीरे बच्चों क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप यूपी बोर्ड परीक्षा में
दोहरा निषेचन आए तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। इसमें लिखेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने सन 1898 ईस्वी में की थी। उन्होंने फ्रीटिलेरिया और लिलियम के पौधे में की थी। यानी कि वैज्ञानिक थे नवासिन, जिन्होंने सबसे पहले दोहरा निषेचन की खोज किया था। उन्होंने सबसे पहले फ्रीटिलेरिया और लिलियम के पौधे में किया था। पराग नलिका में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। मैंने आपको चित्र में बताया था कि जो पराग नलिका है इसमें कितने नर युग्मक पाए जाते हैं, 2। मैंने चित्र में दर्शा भी दिया है कि जो ये पराग नलिका है इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। यानी कि बच्चों जो इसमें से एक नर युग्मक है ये अन्य कोशिका के साथ क्या करता है, संलयित हो जाता है या संयोजन करता है, और इसी को क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं, क्योंकि इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। इसके बाद लिखेंगे दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर एक त्रिगुणित बना लेता है जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यानी कि अब जो दूसरा नर युग्मक होता है ये आ करके जो बीच में 2 ध्रुवीय कोशिका हैं इसके साथ संलयित हो जाता है और क्या बना लेता है, त्रिगुणित। क्योंकि मैंने बताया है कि जो नर युग्मक होता है ये अगुणित है और यहाँ पर जो 2 कोशिका हैं यानी कि 2 ध्रुवीय कोशिका ये क्या है, द्विगुणित है। इसलिए जो दूसरा नर युग्मक आता है और 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होता है तो क्या बना लेता है, त्रिगुणित बना लेता है। ये क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो इसमें भ्रूण बनता है उसको क्या करता है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष उसको भोजन प्रदान करता है। बाद में जो ये अन्य कोशिकाएं होती हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। अब यही लिखेंगे, इसके बाद अन्य कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। यानी कि एक ही भ्रूण कोश, यानी कि बच्चों जो एक भ्रूण कोश है इसके अंदर 2 बार संलयन होता है। कितनी बार होता है, 2 बार संलयन होते हैं। क्योंकि जब एक नर युग्मक आता है अन्य कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, और जब दूसरा नर युग्मक आता है ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसलिए यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। यानी नर युग्मक अन्य कोशिका के साथ मिलता है तब क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्योंकि नर युग्मक क्या होता है, अगुणित। एन का मतलब होता है अगुणित। नर युग्मक अगुणित होता है, अन्य कोशिका ये भी अगुणित होती है, तो क्या बनता है, द्विगुणित। इसके बाद दूसरा वाला जो नर युग्मक है ये ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलता है तब प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जो नर युग्मक होता है ये अगुणित होता है और जो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। इसीलिए जब अगुणित और द्विगुणित मिलते हैं तब क्या बनता है, त्रिगुणित बनता है। तो बच्चों मैंने बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से आपको चित्र के माध्यम से भी और लिखकर भी आपको बता दिया है कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।